बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज भी मार्केट में देखें, आपको कल भी वीडियो में बताया था कि आज भी सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन आज वो पैनिक नहीं होगा जो कल था। उसकी वजह ये है कि मार्केटें जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, उसको एडवांस में हफ्ता 10 दिन या जो आगे इवेंट होने होते हैं उसको प्राइस कर लेती हैं। उसके बाद बार बार नहीं होती कि अब देखें ना, 1 घंटे बाद कोई मसाइल चलता है, मार्केट ने असर लिया, फिर 2 घंटे बाद चलता है, उसके बाद फिर लेगी नहीं, एडवांस होता है। ठीक है, तो आज भी आप देखें अटैक्स हुए एक दूसरे के ऊपर, तो मार्केट लेकिन स्टेबल रही। मार्केट एक टाइम पे 2000 माइनस गई, लेकिन उसके बाद रिकवर होते होते, क्योंकि डिस्काउंट पे चीज़ें थी काफ़ी, तो फिर मार्केट जो है तकरीबन 100-150 पॉइंट ही सिर्फ माइनस में क्लोज हुई और बेहतर रही। बाकी मार्केट तजिए पे जाएंगे, डिटेल से इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। आगे मार्केट कैसी हो सकती है, क्या ट्रंप पे एतबार हमें करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, या खुल के बाइंग करनी चाहिए, या प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, या फिर चीज़ों को होल्ड रखना चाहिए। ये सबको कुछ आपको इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का मुशाहदा करेंगे, ख़बरों का भी, फिपी लिपि का भी, आज की कैंडल का भी। फिर उससे जो फाइनल तजिया बनेगा इंशाल्लाह एंड पे आपको बताएंगे। फिर उसके भी एंड पे जो है कल के लिहाज से 3 टॉप पिक्स। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा पहला सेगमेंट है जी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में अगर आप अगर आप देखें तो आज भी तकरीबन 18-20 कंपनियां अपर कैप हैं, जिसमें है जी बाबा फरीद शुगर, BAFS चश्मा, CJPL, DBCI, FIL, GHNI, GOC केपस, LSECL, LSEFSL, और है जी मैकपैक फिल्म्स, नेक्स्ट OML, PINL, PKGI, सैफ, SBL, सर्विस टेक्सटाइल, SCPL और शाहीन इंश्योरेंस, SHNI। ये अपर कैप हुए जो इनमें बेहतर हैं, जिनमें आप आगे काम भी कर सकते हैं, थोड़ा सस्टेन भी हो सकते हैं अगर थोड़ा डिस्काउंट में आए तो। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, अपना GHNI बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, लेकिन डाउन साइड पे आए तो फिर इसको देख सकते हैं आप। LSECL हो गया, LSEFSL हो गया, उसके बाद मैक पैक फिल्म हो गया, नेक्स्ट हो गया, ठीक है, और ये शाहीन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये ज़रा बेहतर यानी कि स्टॉक्स हैं जिनमें आगे काम कर सकते हैं। बाकी वही हिसाब है, जो ऊपर कैप लगाते रहे, नीचे फ्लोर। अब देखें, DFSM पहले ऊपर होता था कैप में, अब फ्लोर जा रहा है नीचे। अब जो बेचारे ऊपर फंसे होंगे वो क्या करेंगे? इसी तरह जेम पाकड़ा देखें, ऊपर पहले कैपो कैप था, अब नीचे फ्लोर हो गया। PMRS ये भी देखें, ऊपर कैपो कैप था, नीचे फ्लोर। फिर उसके बाद है जी SZTM, ये चारों ऊपर देखते होंगे, अब ये नीचे है। हमारा ये डेली शेयर करने का मकसद यही है कि आप इसको देखें और पहचानें। हर उड़ती चीज़ वो उकाब नहीं होती, ठीक है ना, और हर चमकती चीज़ को सोना नहीं कहना चाहिए। इसके बाद आगे दूसरा सेगमेंट है दोस्तों हमारा एनर्जी सेक्टर, जिसमें कि ब्रेंट ऑयल देखें, कोई इतना ज़्यादा इनमें इजाफा नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन ये वहाँ पे स्टेबल है। $78.38 पे ब्रेंट ऑयल ट्रेड हो रहा है, और क्रूड ऑयल जो है वो $73.75 पे ट्रेड हो रहा है। और दोनों में, एक में 36 सेंट का इजाफा है, एक में 23 सेंट का, कोई इतना फ़र्क नहीं है। नेचुरल गैस और हीटिंग ऑयल डिक्लाइन कर गए हैं। नेचुरल गैस देखें, $3.186 पे ट्रेड हो रहा है। हीटिंग ऑयल जो है $3.5999 पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप क्रूड ऑयल का ग्राफ देखें तो ये जो है 21 सेंट का इसका इजाफा है, ये $73.72 पे है। ये आपको देखें, पहले ही बताया था कि 68 तक जब आया था, कि अगर ये 68 को सस्टेन कर जाता है, 65 तक नहीं जाता, तो फिर ये एक शॉर्ट रिकवरी जो होती है वो दे सकता है 75 तक। तो ये इसकी एक नॉर्मल टेक्निकली जो है ना जंप है ऊपर। तो बाकी अब ये मार्केटें भी समझ गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये फौरी तौर पे यू टर्न ले लेता है ये। आगे मेटल्स की तरफ आएँ तो मेटल में देखें, गोल्ड में थोड़ा इजाफा हुआ है, $45.25 का इजाफा है, $4127.65 पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर जो है ये $60.005 पे ट्रेड हो रहा है, 1.46
$5 का इजाफा है। कॉपर जो है ये ट्रेड हो रहा है $6.245 पे और इसमें इजाफा है जी $0.1375 का। उसके बाद है जी प्लाटिनम। प्लाटिनम जो है ये ट्रेड हो रहा है जी 1629.80 पे और इसमें इजाफा है $42 का। ठीक है जी। अगर आप गोल्ड का ग्राफ देखें तो ये 4000 का इसने लेवल सस्टेन किया हुआ है। थोड़ा बहुत नीचे आता है तो फिर 1-2 दिनों बाद ऊपर अप साइड पे मूव दे देता है और ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। इससे मुराद कि ये 4250 से लेके $4500 फी औंस तक जा सकता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी कमेंट्स। जो हमारे सब्सक्राइबर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक के हवाले से। आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सर यूनिटी फूड का बताएं। भाईजान प्रॉफिट आता है तो बुक करना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस के साथ चलें। फंडामेंटली कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो इसीलिए देखें कि ये 35-40 से नीचे गिरती गिरती 8 तक भी आ गई थी। तो बहरहाल एहतियात से काम इसमें करना चाहिए। अगला है जी क्वेश्चन भाई ICABL का बताएं। भाईजान इसमें एक दफ़ा रैली बन चुकी है, 7-8 रुपए की 9 रुपए की रैली बना चुके हैं। एक दफ़ा रैली बन जाए फिर जल्दी बनती ही नहीं है। ठीक है ना। आपको पता है कि ये 70-80 पैसे 1 रुपए पे होता था, इसको उठा के 8-9-10 रुपए तक ले गए थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। ये दोबारा अगर आपको 2 रुपए 2.5 रुपए के करीब मिले तो वहाँ पे इसको बाय करें। जी दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है जी एक पैनी दो ब्लू चिप। पैनी में दोस्तों है जी हमारा सीनर्जी 9 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ है, 68 पैसे का इजाफा। ये अगर अपना लेवल जो है 9 रुपए 60 से 65 पैसे को ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आपको ये 10:30 से 11 तक का टारगेट दिखा सकता है। एच कार आपको कल ही कह रहा था रिवर्स हो जाएगा ये इंशाल्लाह 240 तक आ गया। आज 10 रुपए के करीब प्लस है एच कार। और ये इसका जो एक शॉर्ट सा लेवल यहाँ पे है 255 52 से 55 का, इसको ब्रेक करता है तो 280-82 तक जा सकता है। लेकिन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे एक दफ़ा आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और फिर इसको डिप में देखना चाहिए। अगर वो लेवल ये क्रॉस कर जाता है तो फिर तो ये 350 350 तक भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर ना हिट हो चला गया ठीक है, अगर हिट हो जाए तो आपका चलो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी फातिमा। फातिमा 163 रुपये 22 पैसे पे बंद हुआ है, 4 रुपये 66 पैसे का इजाफा है। देखिए इसमें इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन रेट में नहीं आई थी और ये भी मज़ीद थोड़ी रैली बना सकता है। 165 से 67 का लेवल अगर ये ब्रेक सस्टेन कर जाता है तो फिर ये जनाब आपको 180 82 85 के करीब करीब ये मिल सकता है। दोस्तों पांचवा सेगमेंट हमारा जी अपना स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो, कल क्या करना चाहिए। दोस्तों देखें सिंपल सी बात है कि कल मार्केट बेहतर थी, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। लेकिन वो जो अटैक हुआ ईरान की तरफ उसके इसराइल USA की तरफ से और ईरान की तरफ से, उसके बाद आपने देखा कि क्रूड ऑयल की मार्केटें भी थोड़ा-थोड़ा जंप की, हालाँकि इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि जी अपना सीज़ फायर इज़ ओवर, ख़त्म। जो हमारे MOU साइन हुए थे सब ख़त्म। हालाँकि ऐसे थोड़ी ख़त्म होता है, वहाँ पे साइन हुए हैं, बाकायदा एग्रीमेंट है, गवाहों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। तो इसके अकेले के कह देने से कोई ख़त्म हो जाता है? नहीं। तो आज देखें मार्केट ने बेहतर परफ़ॉर्म किया। ठीक है, हालाँकि कल इसके भी कुछ बयानात आ गए थे कि जी हम उनसे डील करना चाहते हैं, मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, सीज़ फायर अपनी जगह पे है, MOUज़ अपनी जगह पे है। तो मार्केट ने आज देखें माइनस सा 1012 1500 2000 तक माइनस की, उसके बाद रिवर्स होके और तब बराबरों पे तकरीबन क्लोजिंग दी। तो कल भी मार्केट आपकी इसी तरह भी बिहेव परफॉर्म कर सकती है जब तक कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आती इसके USA और ईरान की जंग के हवाले से। तो मार्केट थोड़ी-थोड़ी प्रेशर में भी रहेगी लेकिन मार्केट में तेज़ी भी रहेगी। तो कल मार्केट आपकी कल अगर कोई खबर आज नेगेटिव ना आई तो बुलिश खुल सकती है, यानी कि 1000-1200-1500 पॉइंट प्लस हो सकती है। उसके बाद अगर कोई प्रेशर आता है तो बाद में आएगा। ठीक है? तो अगर कोई खबर आ जाती है खुदा ना ख़ास्ता कोई नेगेटिव तो मार्केट कल भी ऐसे माइनस में ही खुल सकती है। ठीक है? लेकिन आप किसी चीज़ को लॉस में ना बेचें, प्रॉफ़िट वाली चीज़ों में 20-30% प्रॉफ़िट बस बुक करें और सुकून से बैठें। और दोस्तों आज आपने देखा माशाल्लाह LSCCL ने लगाया जी अपर कैप। हमने टाइटल में आपको बताया था कि LSCCL कहाँ तक जा सकता है
और आप दोस्तों के पास, काफ़ियों के पास थे, क्योंकि हमने आप देखें कि हमने इसको 3.5-4 रुपए के करीब-करीब बहुत दफ़ा रिकमेंड किया था, 4.5 पे भी किया, 5 पे भी किया। और देखिए अल्लाह का शुक्र है कि 2 से ढाई रुपए अब तक डाल चुका है बड़े अच्छे मोमेंटम में, और काफ़ी दोस्तों को बड़े अच्छे-अच्छे प्रॉफ़िट आए होंगे। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी ये सक्सेसफुल बाय कॉल रही, वरना आप तमाम दोस्तों हर दूसरे तीसरे दिन मैसेजेस कर रहे थे, भाई फँस गए हैं, बताएँ ये इसका क्या करें? ठीक है। देखिए, असल बात होती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, एज़ अ इन्वेस्टमेंट आया करें। कोई भी स्टॉक है, अपनी वर्किंग करें और उस पे फिर कारबंद होके बैठ जाएँ, तो आपको फिर कोई डर नहीं होना चाहिए। वो चीज़ आपको अच्छे प्रॉफ़िट दे के जाती है। तो अब आप देख लें, काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट्स हैं और अभी भी रुकने का नाम नहीं है। ये आगे मज़ीद बढ़ सकती है, लेकिन प्रॉफ़िट्स आप लोग बुक करें। 20-30% रह भी जाएगा, तो कल आपका वो अच्छे रेट पे निकल सकता है। ठीक है? तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।